वाणी का जीवन में बहुत महत्व है, इसलिए बोलना एक कला कहा गया है। बोलते तो सब हैं, लेकिन बोलने से कोई लाभ नहीं होता। ज़्यादातर लोगों के बोलने से हानि बहुत हुई है। तौल कर बोलिए, संभल कर बोलिए, सावधानी से बोलिए। और बोलना आ गया तो याद रखना, लाभ ही लाभ है, भला ही भला है, आनंद ही आनंद है। कैसे बोलना चाहिए आपको पता है, मुझे पता है, बता देता हूँ। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, ऐसे ही बोलना चाहिए, हल्का मुस्कुरा कर बोलिए। लेकिन तुम कैसे बोलते हो, हल्का गुस्सा करके बोलते हो। थोड़ा चेहरे की भावभंगिमा बिगाड़ कर बोलते हैं। आपकी पत्नी बोलती है, सुनो, हाँ कहाँ है, बोल। पति कुछ पत्नी से बोलता है, वो सुनती नहीं है। बर्तन मांज रही तो मांज रही है। अरे सुनती हो कि नहीं सुनती हो? बोले सब सुनती है, लेकिन सुनना नहीं चाहती। सुन सुन कर तुम पागल बना दोगे, मैं नहीं सुनूंगी। कृपा सिंधु बोले मुस्काई। मनुष्य ही एक ऐसा केवल प्राणी है जो मुस्कुरा सकता है, खुश होकर बोल सकता है। और इस संसार में खुश रहो या क्रोधित रहो या गुस्सा में रहो या दुख में रहो, टेंशन में रहो, तनाव में रहो, डिप्रेशन में रहो, निराशा में रहो, हताशा में रहो, जैसे मन हो वैसे रहो, कोई उससे मतलब दुनिया से नहीं है। बर्बाद तुम हो जाओगे, फायदा तुम उठाओगे, नुकसान तुम उठाओगे, जीरो पर तुम चले जाओगे, हीरो तुम बन जाओगे। इसलिए अपने स्वभाव को क्यों बिगाड़ रहे हो? जिनका स्वभाव बिगड़ जाता है उनकी दुकान भी धीरे 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 ठप हो जाती है। गप सप लप दुकान हो गई ठप। एक मिलिट्री के रिटायर जवान ने दुकान खोला, 2-3 महीना तो चली, फिर दुकान धीरे धीरे डाउन होना शुरू हुई 2 साल में ठप। फिर उसने नौकरी किया कहीं, तो वहाँ भी साल भर चला, बस फिर ठप। तो मैंने पूछा ये ठप क्यों होता है? उसके बाप से पूछा, इनका हर काम ठप। फिर गाड़ी 2-4 खरीदा, ट्रेवलिंग का काम किया, वो भी 2-3 साल में ठप। तो हमने कहा अब क्या करते हो? बोले अब केवल करता हूँ गप। अब गप में फंसे तो काम हो गया ठप। तो मैंने उसके बाप से पूछा ये क्यों हुआ ठप? तो बाप ने कहा बस अहंकार और क्रोध, ऐंठ, और क्या करते हो। बहुत समझाया, मानता ही नहीं। ज़्यादा समझाता हूँ तो फिर मेरे से ही ऐंठ पड़ता। तो मैंने कहा तो तुम बाप हो, तुम क्या उसको दब जाते हो? बोले बाप हूँ, लेकिन कमज़ोर बाप हूँ। उम्र भी ज़्यादा है, 80 साल है, वो 45 साल का है। कहीं लपटी लुपटा हो जाए, पटकी पुटका हो जाए, नीचे गिर जाऊंगा, चोट चपेट खा जाऊंगा। इसलिए पहले से हिसाब लगा लेता हूँ। मैं भी सब लड़ाई झगड़ा ठप। आपका स्वभाव जितना अधिक बिगड़ेगा, आपका सब काम ठप हो जाएगा। बहुत सहनशीलता की जरूरत है, गम खाने की जरूरत है। मैं भ्रमण करता हूँ तो महीने में 2-3 दिन तो हमको भोजन ही नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? कोई भगत ऐसा सीधा साधा मिल गया, वो ना तो सब्जी ला पाता है टाइम पर, प्रथम दिन गैस सिलेंडर नहीं ला पाता है, बेचारा ढूंढ रहा है, सब इधर उधर ढोवत ढोत है, सब्जी नहीं आई। साधु लोग कहा था भैया आटा नहीं आवा है, तो हम चावल की खिचड़ी बना दे।
बोले गैस सिलेंडर भी नहीं आवा है तो कैसे बनाऊँ? तो हमने कहा तो फिर क्या करोगे? तो भगत को मैंने फ़ोन किया, भाई भगत, हे मेरे भगत देवता मान जा, ये सिलेंडर तो कल ही ले आता। बोले गुरुदेव तुमरिन से हम दौड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब उसमें अगर गम न खाओ, सहनशीलता न रखो, तो भगत जी तो भगत जी है ही, आप फिर भागत जी बन जाओगे और क्या, नाराज होकर भाग जाओगे, यही होगा। तो अपन गम खा लेते हैं, गम खा लो, फिर फल खा लो, ज़्यादा भूख लगे तो नमकीन खा लो, काम चला लो। श्रद्धा इतनी ज़्यादा है, रोते भी हैं, दुखी भी हो जाते हैं, ऐसा महीने में 3-4 दिन हो ही जाता है। हमारा प्रबंधक जो है वो भगत के पीछे पीछे घूमता रहता है, अरे भगत जी माचिस भी ले आना, अरे बोले साहब परेशान न करो सबाई जी। कोई भगत ऐसा भी मिलता है जो एडवांस सब रेडी है, एडवांस सब फिट है। लल्लन तिवारी जैसा भगत मिल गया, रमेश बानोड़े जैसा, ज्ञानेश्वर बोरकर जैसा, वो कौशल जैसा, पहले से लाके रख दिया, 2 बोरी चावल, 2 बोरी आटा, शक्कर, मिर्च मसाला पाउडर, साबुन तेल चंदन, तुम्हारा सबका अभिनंदन। ले सब्जी 1 कुंटल, गैस सिलेंडर, पकाओ खाओ महाराज। ऊपर से भोजन के समय रसगुल्ला, टपकी जाए जलेबी रस की, और बांट रहे लल्लन तिवारी, और पीछे ले खड़े ससांग डिब्बम ले और दे दो। महात्मा सब छक रहे हैं, कहा ऐसा तो भगत। हाँ, रमेश बानोड़े और मीठा लाओ, खिलाओ संतों। तो लेकिन प्रेम शिवरी का भी था, और बेर खिलाया था उसने, नहीं थी व्यवस्था भाई ज़्यादा, और भगवान के लिए श्रद्धा तो थी। तो सभी संतोष, गम खा लो, सह लो, तालमेल बिठा लो। उस दिन ये समझो कितने लोग सब मंगलवार को व्रत रहते हैं, कोई गुरुवार को व्रत रहता है, कोई हनुमान जी का व्रत। तुम समझ लो अपने गरीब भक्त का व्रत ले लो उस दिन, बस काम चल जाएगा। चला लो काम, बन जाएगा। सहनशील बनिया पे रहा, बुद्धिमान तो वह है जो अरेंजमेंट एंड मैनेजमेंट एडवांस बिफोर टाइम पर रेडी करके रख देता है। याद रखना, समय से पहले जो व्यवस्था को कंप्लीट कर देता है वो निश्चिंतता के आनंद को प्राप्त करता है, और जो समय पर कंप्लीट करता है प्रसन्नता के आनंद को प्राप्त करता है, और जो समय पर भी कंप्लीट नहीं कर पाता, समय से पहले भी कंप्लीट नहीं कर पाता है, वो आदमी परेशानी को प्राप्त करता है, भागम भाग खाम खा आफा काफा में पड़ा रहता है। इसलिए समय से पहले व्यवस्था करिए। व्यवस्था साहिब बंदगी, आगे सोचो, पहले सोचो, बिफोर सोचो, सिटिंग पहले से करो। जब मेहमान द्वार पर बैठे हैं तो चाय पत्ती लेने जा रहे हैं, पूरा चाय खेत न ले आऊँ इसे। हाँ, आसाम से पूरा खेत न खरीद ले चाय, क्या पत्ती लेने जा रहे चाय के। ये पत्ती तो कल भी आ सकती थी, सुबह भी आ सकती थी। मेहमान के पास बैठने का समय है ये, पत्ती पत्ता लाने का समय नहीं है। कहाँ तुम वहाँ पत्ती लेने जा रहे हो फालतू। बैठो मेहमान के पास, राम राम करो, आइए पधारिए, बैठिए, आनंद लीजिए। ये बोलना सीखो। मेहमान आता है मूड नीचे कर लेते, शर्मात बहुत। अरे तुम्हें कोई हथकड़ी बेड़ी लगाने आया है, शर्माते क्यों हो? मुंह उसकी तरफ करो, बोलो उससे, आइए पधारिए, बैठिए बैठिए, धन्य भाग्य हमारे, आप पधार गए, आनंद आ गया, वाह मैं इंतजार ही कर रहा था आपका। और जिसके यहाँ मेहमान आए, जिसके यहाँ मेहमान आए,
कभी गरीब नहीं हो सकता है, कभी गरीब नहीं हो सकता है। और जिस आश्रम में भक्तों का मेला लग जाए वो आश्रम कभी गरीब नहीं हो सकता है। लेकिन कंजूस और कंजड़ लोभी और चंडाल के यहाँ ना मेहमान आ सकता है ना भगत आ सकता है आश्रम में। कंजड़ के यहाँ भगत नहीं आते। साधुओं में भी बहुत कंजड़ है, इतना कंजूस है, कहता आलू के छिलके की सब्जी बनाओ और आलू का गूदा चीप बनाकर बेच दूंगा। बहुत कंजड़, बिल्कुल कंजूस नाथ, उसका नाम ही है कंजूस नाथ। रामेश्वर नाथ नहीं, कंजूस नाथ। बड़ा कंजड़ है। अरे माल बनाओ आश्रम में थोड़ा सा। कभी कल मेरे से धर्माधिकारी संत कह रहे थे गुरु पूर्णिमा के दिन पकौड़ी बनेगी। तुमने कहा पकौड़ी, वो गुजराती गोटा भी बना दो। तो सब चुप हो गए, क्योंकि गोटा किसी को आता नहीं, अपना अपना लंगोटा संभाले कि गोटा बनाए। गोटा बनाना आता ही नहीं। तो सब चुप बैठे। तो हम समझ गए आता नहीं है, लंगोटा वाला क्या जाने गोटा। तो फिर मैंने कहा आलू बंडा बना दो, आलू गुंडा, आलू बंडा। बोले हाँ वो बन सकता है। फिर बोले जलेबी बनाएंगे। हमने कहा वेरी गुड। बोले और? तो और कुछ बताया उसने, भूल गया मैं। बालूशाही, बालूशाही। हमने कहा बालूशाही बना दो। गुरु पूर्णिमा को खीर भी बना दो, और कुछ बना दो, जो बन सकता सब टोटल बना दो। और थाल के बजाय परात में भगत को परोस दो, परात पूरा भर के। खाए और बेहोश पड़ा रहे दिन भर, होश ना आए, प्रवचन सुनने आए ही मत, कमरे में उलट पलट करता रहे कि रसगुल्ला सा पेट में लुढ़क रहे। भगवान तो कभी खाने आता नहीं है। जब मेहमान को तुम खिलाते हो उससे भगवान को स्वाद मिल जाता है, और भक्त को खिलाते हो भगवान खुश हो जाता है। और संत की जब सेवा करते हो तो भगवान आशीर्वाद प्रदान करता है, और संत के अंदर भगवंत का रूप छिपा रहता है, इसलिए उनकी सेवा करना चाहिए।